कभी बैंक के कर्जे में डूब जाओ, टेंशन में परेशान मत होना, थोड़ा इंतजार कर लो, चुनाव आएगा, कर्जा भी माफ हो जाएगा, बात खत्म। और जो व्यक्ति अपने द्वार पर, सड़क पर गंदगी रखता है, उसके घर में हमेशा गरीबी रहती है। गरीबी, गंदगी और गरीबी का जबरदस्त रिश्ता है। जहाँ गंदगी रहेगी वहीं गरीबी रहेगी। ये आप नज़र दौड़ा के देख लो, मन में सोच लो, 1 मिनट आंखें बंद करके। गरीबी जहाँ जहाँ, गंदगी वहाँ वहाँ, और गंदगी जहाँ जहाँ, गरीबी वहाँ वहाँ। गंदगी, और जहाँ जहाँ साफ सफाई, वहीं वहीं लक्ष्मी दौड़ कर आई। साफ सफाई, कभी रास्ते में पाखाना मत करो, शौचालय में पाखाना जाइए, कभी ठूस ठूस कर भोजन मत करो। खाना भी नहीं आता है लोगों को। कितने लोग तो अंडा खाते हैं, आलू खाना चाहिए वो अंडा खाते हैं। कितने लोग मुर्गी ही खा जाते हैं, वो समझते जहाँ से अंडा निकलता उसी खा लो, तो हो सकता जब मुर्गी खा लेंगे तो हमारे पेट से भी कुछ अंडा निकल सकते हैं। कितने पागल लोग हैं, मुर्गी को ही खा गए, बकरी खा गए, चिड़िया खा गए, मछली खा गए, मेढक को खा गए। चाइना में तो कीड़े मकोड़े भी खूब खाते हैं लोग, बहुत गंदे लोग। सांप खाते हैं, सांप, खतरनाक हैं लोग। मांस मत खाइए, खाना है, याद रखना मेरे भाई बहन, शाकाहारी भोजन करो। चावल, दाल, सब्जी, रोटी, खीर, सेवई, समोसा, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, जमीकंद, फिर बहुत आनंद, ये खाइए। ये मांस मछली, तिल भर मछली जो कोई खाए, जमजूतन मार नरक लई जाए। यमदूत उसको जूतों से मार मार कर घसीट के नरक में ले जाएंगे जो तिल भर मछली खाएगा। शाकाहारी जीवन जियो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार और विहार यथा योग्य है, अर्थात जिसके आहार में किसी की हिंसा नहीं होती है, किसी का जीवन नष्ट नहीं होता है, जिसके भोजन में किसी जीव को मारा नहीं जाता है। हम खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं? सोचिए, हम जीने के लिए खा रहे हैं। हम जीने के लिए खा रहे हैं तो दूसरे प्राणियों को भी हम जीने दें, उनको क्यों मार रहे हैं? क्योंकि हम जीना चाहते हैं तो दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं। जियो और जीने दो का फार्मूला स्वामी महावीर भगवान का है। और जो जियो और जीने दो, सो और सोने दो, बसो और बसने दो, रहो और रहने दो, वह व्यक्ति महामानव होता है, महामानव होता है और धरती की शोभा बढ़ाता है। मनुष्य को भी दुख मत दीजिए, ये भी बहुत बड़ा पाप है। और लालच छोड़ दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में सभी गांवों में एक समस्या मैंने देखा है, किसी गांव में अंदर गाड़ी घुसने का रास्ता नहीं। इतनी चौड़ी गली, इतनी चौड़ी गली, सभी लोग रोड पे घर बना देते हैं।
कोई अगर कहे तो उससे लड़ाई कर देते हैं, तो कोई कहता भी नहीं। जिसको जहाँ इच्छा है वहाँ नींव खोद के दीवार खड़ी कर देता है, रास्ता बंद हो जाता है, गाड़ी आती नहीं है। फिर दूर से गेहूं के बोरा लाद लाद कर पीठ पर घर को लाते हैं। फिर दूर से मक्का लाद लाद कर, भूसा लाद लाद कर सिर पे घर लाते हैं। कहते हैं आई एम इंटेलिजेंस, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, क्योंकि गधे जैसा ढो रहा हूँ इसलिए बुद्धिमान तो हो ही। अरे रास्ते चौड़े रखो, आकाश खुला पड़ा है, 4 मंजिल का मकान बना लो, 3 मंजिल का बना लो। मीडियम परिवार के लिए तो 3 कमरे नीचे और किचन और बाथरूम लेटरिन, बस। सामान के लिए 1 कमरा हो गया, दूसरा मेहमान के लिए, तीसरा स्वागत के लिए। दूसरी मंजिल पर 3 कमरे बना लो, पति पत्नी तुम रहो, दूसरे कमरे में सामान रहे और तीसरे में बच्चे उच्चे आ जाएं, बैठे थोड़ा। तीसरी मंजिल पर बना दो, बेटा बहू रहे, ऊपर भी किचन बना दो, कुछ अलग बना कर खाना चाहे ऊपर ही खा ले, लफड़े क्या जरूरत है। चौथी मंजिल पर 1 कमरा, 1 बरामदा बना दो, लेट बाथ बना दो, छोटा किचन, छोटी बहू ऊपर रहे चौथी मंजिल पर, बस सब सुखी है, आनंद आ जाएगी। ऊपर हवा भी लगेगी, दूर से दिखेगा भी, सुंदर भी लगेगा मकान। अब ये नीचे सड़क पर नींव खोद दिया, गाड़ी भी द्वार तक नहीं आएगी। कभी 4 व्हीलर गाड़ी लो, कैसे आएगी। अब एक आदमी जब सड़क तरफ बढ़कर मकान बनाता है तो दूसरा भी सोचता है अपन बढ़ के जल्दी बना दो, नहीं तो हमारी तरफ सड़क आ जाएगी। सड़क भी इधर उधर खिसक जाती है कि जब उधर मकान खड़ा कर देगा तो लोग इधर बढ़ा के गाड़ी निकाल देंगे, तो ये भी बना देता है, बस रास्ता बंद हो गया। कहते हैं कि मैं बुद्धिमान बहुत। यही हाल मैंने मध्य प्रदेश में देखा, यही छत्तीसगढ़ में देखा, यही उड़ीसा में है, यही बिहार में, यही झारखंड में, यही यूपी में, यही गुजरात में भी कितने गांवों में तो ऐसा हाल है। सामने से अगर मारू भैंसा आ जाए तो भाग ही नहीं पाएंगे, सिंगल रास्ता, उसी में रोक के मर जाएंगे। ये सब क्या कर रहे हो, चौड़े रास्ते होना चाहिए। अब इसमें है क्या बात। माननीय सरकार से मेरा निवेदन है, बिना परमिशन के कोई मकान नहीं बना सकता है। जो मकान बनाए तो परमिशन ले, इसका विभाग बनाइए, हाउसिंग बोर्ड विभाग। परमिशन लेने जाए वहाँ से जांच कमेटी आना चाहिए कि कहाँ बना रहे हो, किसकी जगह में बना रहे हो, सड़क पर बना रहे हो कि दूसरे बेईमानी करके बना रहे हो, कि सरकार की ज़मीन में बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो। चेक होगा, चेक होकर परमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ तो अंधाधुंध है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसकी भैंस उसका पड़वा, और जिसका पड़वा उसका नालायक। सब झगड़म झंझट चलता रहता है। कितने लोगों के मर्डर हो गए, मर गए, सब आपस में मार काट हो रही है। कोई नियम है। भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति का अर्थ इतना नहीं कि माला ले लिया बस, राम 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 राम, काम में हराम, काम में हराम, मुंह में राम। ये बेईमानी भक्ति को नाश कर देती है। भक्ति का रंग हमारे चलने में, फिरने में, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, जीने में, मकान में, दुकान में, और भक्ति का रंग हमारे गाड़ी चलाने में भी दिखना चाहिए। भक्ति का रंग हमारी जिंदगी के रग रग में दिखाई देना चाहिए। उसको भक्ति कहते हैं। ये खाली माला लेकर बैठने से काम नहीं चलेगा। माला गले में भी पहनिए, माला हाथ में भी रखिए, तिलक लगाइए, अच्छी बात, लेकिन भक्ति का प्रभाव तुम्हारे कर्मों में झलकना चाहिए।
भक्ति का प्रभाव तुम्हारी वाणी में भी दिखना चाहिए बाबा। भक्ति का प्रभाव तुम्हारे सोने और जागने में भी दिखना चाहिए। आज मैं उधर से लौटा तो 8 बजे देखा एक नौजवान 22 साल का लड़का तखत पर पड़ा सो रहा था, आधी पीठ खुला थी उसकी। तो हमने अपने संत को इशारा दिया कि भूत सोया है। ये 22 साल के लड़के 8 बजे तक सोएंगे तो घर का विकास कैसे होगा। 5 साल की उम्र में ध्रुव तपस्या करने मधुबन चले गए थे। 5 साल की उम्र में प्रहलाद जी भक्ति करने लग गए थे। 9 साल की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य साधना और तप करने लगे थे। 21 साल की उम्र में हम संत बन करके प्रवचन करने लगे। वो 22 साल के भूतनाथ पड़े सो रहे 8 बजे तक। माँ बाप कहाँ तक इनको डांटेंगे, कहाँ तक पीटेंगे, इनसे मारपीट करें, क्या करें। याद रखना, देर तक सोने की आदत आपकी भाग्य को सुला देती है। समय पर जागना, समय पर काम करना, फट से स्नान करना, ये सोए हुए भाग्य को भी जगाने वाली आदत है। आपका भाग्य सो रहा है। बचपन में मैं कहानी सुनता था, छोटा था जब 7-8 साल का। तो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमारा भाग्य कहाँ है। तो माँ ने कहा, बेटा तेरा भाग्य खेत में सो रहा है। बोले खेत में सो रहा है? तो किस खेत में सो रहा है, अपने खेत में कि दूसरे खेत में? तो माँ ने कहा अपने खेत में सो रहा है। बोले किधर सो रहा है, मैं जगाऊं उसे? तो माँ ने कहा वो पूरे खेत में बदल बदल के स्थान सोता रहता है। बोले क्या करूं? बोले पूरा खेत तू कुदाल लेकर के गोड़ दे, हल लेकर जोत दे, तो फिर तेरा भाग्य जो सोया है जाग जाएगा। तो बच्चा गया और खेत को गोड़ा और जोता, माँ के पास आया, बोला भाग्य भी जागा नहीं बेटा, अब उसमें गेहूं ले जाकर बो दे, तब देखना। गेहूं बो दिया। फिर 15 दिन के बाद माँ ने कहा देखो जाकर, अब भाग्य थोड़ा थोड़ा अंकुरण बनकर निकला होगा। देखा जाकर गेहूं थोड़ा थोड़ा ऊपर आया। बोले यही भाग्य है, अब ये गेहूं में पानी सिंचाई कर दे, खाद डाल दे और 4 महीना सेवा कर, और अप्रैल में ये भाग्य का फल मिल जाएगा। कर्म कर्म की कुंजी से भाग्य का ताला खोला जाता है। कोई जन्म से भाग्यशाली नहीं होता है, कर्म से भाग्यशाली बनता है। कभी ये मत सोचना कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। ये कहो कर्म करूंगा तो भाग्य भी मिल जाएगा और सब जाग जाएगा, सब हो जाएगा। कर्म से होता है। कर्म भाग्य का निर्माता है। कर्म से भाग्य की रचना होती है। ये हाथ की रेखा दिखा दीजिए किसी को, इसमें बहुत रेखा बनी है। भाग्य रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा, बुद्धि रेखा, सूर्य रेखा, बुद्ध रेखा, मूर्ख रेखा, रेखम रेखा, कुछ नहीं है। क्या है ये सब रेखा बनी रहेगी जब तक इन हाथों से कर्म नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा भाग्य सोता रहेगा, तब तक भाग्य सोता रहेगा। कर्म करो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, हे नर निराश मत हो। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति
जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए कभी किसी महिला को भी निराश नहीं होना चाहिए। उदास मत हो, हताश मत हो। अगेन ट्राई अगेन, चाले चलो आगे बढ़ो, चरे वेत कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, निराश मत हो। नर हो न निराश करो मन को। कठिन समय आ जाए तो कभी घबराना मत। दुखद समय आ जाए चुपके कमरे में बैठकर रोते मत रहना। कभी बैंक के कर्जे में डूब जाओ, टेंशन में परेशान मत होना। थोड़ा इंतजार कर लो, चुनाव आएगा, कर्जा भी माफ हो जाएगा। बात खत्म।